हम देखते हैं कि नहीं? आज हमारे माता पिता होते तो हमें पता चलता वो हमारे लिए कितना रोए थे, बहुत रोए। उनके माता पिता उनके लिए रोए थे, पूरी परंपरा ही रोने की है, लेकिन वो संसार के लिए। जिसको देखो वहाँ वही रोना धोना है। उसमें से कहीं कोई ईश्वर के लिए रोना धोना शुरू करे और आंसू बहा दे। ईश्वर के लिए कोई रोए और उस आंसू में बहुत बड़ी खूबी है। जहाँ से आंसू निकले हैं ना, वहीं ईश्वर का वास है। बराबर है अशोक? बराबर। आत्मा वही है ना, अंतरात्मा बोलते हैं ना उसको, और वही दुख है। वो यदि वहाँ ही रो देता है हृदय से, ईश्वर वही है, सुन लेता है, खड़ाक सुन लेता है, वही है वो। राम उमा सब अंतर्यामी। जैसे बाहर है परमात्मा सर्वत्र, ऐसे अंदर भी है। सर्वत्र है तो दिखना भी चाहिए, लेकिन क्या हम लोग ने सत्संग आदि नहीं किया है, इसलिए हमको वो होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, अनुभव में नहीं आता है। तो उस पर देखने का दूसरा नहीं लेना सब अनुभव बज ही जई सन, अनुभव गम्य बज ही जई संता। ईश्वर देखने की चीज नहीं है, ईश्वर अनुभव की चीज है। बराबर। कहना तुम भी पढ़ रहा है ना, तेरे कुछ कहा था करने के लिए, कर रहा है ना? तेरा स्वभाव मुझे पसंद आया था, इसलिए तेरे को मैंने वो उपाय बताया है। कहना बताने का नहीं दूसरे को, वही है वो, इसलिए उसी समय सुन लेता है। पर हृदय पिघले और आंसू के साथ बाहर आ गए तो, आंसू के रूप में तो नरम हो जाएगा, कठोर कलेजा जो है, और वो सुन लेता है। तो खुद ही है आनंद स्वरूप आत्मा, खुद थोड़े दुखी होना चाहेगा अपने आप से, तो कोई यहाँ कोड़ा नहीं मारेगा। तो आत्मा खुद आनंद स्वरूप है और दुखी हो रहा है, वो आंसुओं के कारण। जिसको परमात्मा माना है उसके लिए आंसू बहा दे तो अंदर वाला परमात्मा पिघल जाता है। जैसे हृदय पिघला, उसी के साथ साथ वो भी पिघल जाता है और इसके दुख दूर कर देता है, और उसके लिए असंभव कुछ नहीं। प्यार से परमात्मा के लिए बहे हुए आंसू, उसकी शक्ति जो है असंभव शक्ति है। हम जब हमें विश्वास न हो, अविश्वसनीय शक्ति है। इस संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको वो प्यार से बहे हुए आंसू काट न दे। ऐसा समर्पित हो जाए और आंसू बहा दे। लेकिन ये आंसू बहुत कीमती हैं, निकलते नहीं हैं, देखना। क्योंकि एक दूसरे के याद देखने का नहीं, अपने को देख लेने का। और किसको खोजने जाओगे? हमको आंसू आते हैं कि नहीं? और आंसू आते हैं तो किसके लिए आते हैं? हमें अपने आप को खोजने का। जिस दिन परमात्मा के लिए आंसू आ गए, भला हो जाएगा। पुस्तक को क्या देखने की जरूरत इसमें? रामायण में कुछ भी लिखा, हमें क्या लेना देना? हमारे आंसू निकलते हैं कि नहीं परमात्मा के लिए? और फिर दुख, वो तो बड़ा आदमी है, उसकी शक्ति के सामने हमारे दुख की ताकत कितनी, वैल्यू कितनी, मूल्य कितना? वो अनंत शक्तिमान है। यदि उसके लिए ये आंसू आ जाए, होगा क्या? तो उसमें बहुत विश्वास हो जाएगा। बिना विश्वास के आंसू आएंगे ही नहीं। जहाँ जहाँ हमारा विश्वास होता है ना, वहाँ आंसू आते हैं। बेटे में विश्वास है तो आंसू आते हैं, बाप में विश्वास है तो आंसू आते हैं। परमात्मा में विश्वास नहीं है, इसलिए आंसू उसके लिए आते नहीं हैं। आंसू आते ही विश्वास हो जाएगा, और विश्वास होगा तो आंसू आएंगे। लेकिन
बहुत कठिन। किसी भी प्रकार के परमात्मा के लिए बहा हुआ आंसू बहुत अनमोल हीरे जैसा है, लेकिन सबको ये संभव नहीं है। करके देखो, कितने लोग बैठे हो, सतत ईश्वर के लिए कौन रो रहा है? मैं तो नहीं देखता हूँ। सब कुर्सी डाल के अलग मलग की व्यवहारिक बातें करते रहते हैं आश्रम में। मुझे लगता है कि इनको तो ईश्वर के लिए कुछ है ही नहीं, ये क्या करते हैं? सबको दूसरी जगह सुख मिल रहा है, कोई खाने में, कोई देखने में, कोई पीने में, कोई इसमें, सबको सुख मिल रहा है। इसलिए ईश्वर के लिए वो आंसू नहीं आ रहे हैं। बिना ईश्वर की वो जी पा रहे हैं, बिना ईश्वर के चल जाता है। बोलो, अब वो दुख कटे तो कैसे कटे? जन्म मरण कैसे कटे? भौतिक दुख कैसे कटे? दैविक दुख कैसे कटे? और दुख जितने भी वो हमारे ही हैं। हमारे दुख के पेड़ लगाए हैं, उसी में दुख के फल लग रहे हैं। कैसे कटे? यही है, ईश्वर के बिना न चले और उसके वियोग में रोए, और अपने से जो दुख सहन नहीं हो रहा है उसके लिए भी रोए। प्रभु, मैं अज्ञानी था, आपकी माया से मोहित था, मैंने घोर कर्म कर डाले हैं जिसका फल मैं भोग रहा हूँ, पर आप तो दयालु हैं, करुणा मूर्ति, कृपालु हैं, करुणा सिंधु, करुणा सागर आप हैं। मैं छोटा सा जीव, मेरे कर्मों को टालने में आपको क्या देरी लगी? मैं जैसा भी हूँ ऐसा आपके श्री चरणों में हूँ, और मेरे पास कोई पूंजी भी नहीं है। ये दो अनमोल मेरे आंसू हैं प्यार के, ये मैं आपके चरणों में रखता हूँ। परमात्मा को बहुत हो गया, और ज़रूरत नहीं है। इसकी जैसी अनमोल वस्तु भी नहीं है ना, हीरा माणिक मोती छोटे पड़ जाते हैं, ये अनमोल। तम रंक ना छो रतन समान, जाओ आंसू धूड़ माँ, जो अर्ज कबूल होए आटली तो हृदय थी जाओ नयन सुधी। ईश्वर के लिए जाए। गलती से भी सगे संबंधी, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, इसके लिए कभी रोए नहीं, उसके लिए रोए। और उसको कहे, दुख सहन नहीं हो रहा है तो उसको कहे, और को न कहे, उसको कहे। कहना तो नहीं चाहिए, खाली होना ही चाहिए, पर